जब तक नहीं है तब तक हम अमेरिका को ऐसा घेरेंगे कि वो यहीं खत्म हो जाएगा। तो तीन रास्ते हैं। देश की जनता अमेरिकी कंपनियों का माल खरीदना बंद करे, देश के व्यापारी अमेरिकी कंपनियों का माल बेचना बंद करें, देश के उद्योगपति जो अमेरिकी कंपनियों के लिए माल उत्पादन करके दे रहे हैं वो उनके उत्पादन का काम बंद करें। तो इस अमेरिका को हम सबसे मजबूत तरीके से जवाब दे सकते हैं, और वो जवाब देने का वक्त अभी इस देश के लोगों के सामने आया है। अभी ये वक्त है, आप जानते हैं जब भी युद्ध होता है किसी देश की सीमाओं पर तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रभक्ति बढ़ जाती है उस देश में, बिना कहे। ये एक तरह का आर्थिक युद्ध है जो अमेरिका ने शुरू किया है। ये ट्रेड वॉर है, ये व्यापारिक युद्ध है, आर्थिक युद्ध है, व्यापारिक युद्ध है। एक तरह का युद्ध होता है जो सीमाओं पर लड़ा जाता है, पॉलिटिकल होता है। दूसरा युद्ध होता है जो बाजारों में लड़ा जाता है, व्यापारिक होता है, आर्थिक होता है। तो अमेरिका ने यह जो युद्ध की शुरुआत की है वो व्यापारिक और आर्थिक युद्ध है, इसलिए अमेरिका को जवाब देना हमारा राष्ट्र धर्म है। तो आप पूछेंगे इसके लिए हमें क्या करना है? तो आप में से जो व्यापारी उद्योगपति अमेरिकी कंपनियों के लिए माल पैदा कर रहे हैं उनके लिए रास्ता है कि वो उनको नहीं देंगे उत्पादन, अपने नाम से अपना उत्पादन मार्केट में बेचेंगे। उनको इस उत्पादन को बेचने में कहीं भी कोई तकलीफ आ रही है, कोई समस्या आ रही है तो हम लोग उनकी पूरी मदद करने को तैयार हैं। एक बात, जो व्यापारी अमेरिकी कंपनियों का माल बेच रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, वो उनका माल और धंधा करना बंद करेंगे, कोई स्वदेशी कंपनी का माल और धंधा बेचेंगे। और तीसरी बात, हम लोग अपने जीवन में कभी भी अमेरिकी कंपनियों के सामानों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसकी शुरुआत कहां से करें? शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पेप्सी कोला पीना बंद कर दीजिए और हाथ उठाकर संकल्प लीजिए कि आज के बाद हम लोग पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा नहीं पिएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि इस हॉल के कम से कम 75% लोगों ने, 75% लोगों ने हाथ उठा के कहा। शायद 25% पीते ही नहीं होंगे, इसलिए मुझे और भी खुशी है। तो 25% लोगों ने तो पहले ही छोड़ दिया है और 75% लोगों ने हाथ उठा के घोषणा की है, मुझे बहुत खुशी है। तो हम पेप्सी नहीं पिएंगे, कोका कोला नहीं पिएंगे, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा नहीं पिएंगे, और हम बेचेंगे भी नहीं पेप्सी कोला, कोका कोला, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा। तो आप पूछेंगे क्या पिएंगे? पीना है तो नारियल का पानी, नींबू का शरबत, गन्ने का रस, संतरे का रस, मौसम्मी का रस, या फिर पीना है तो हमारे देश में ढेर तरह के कोकम बनते हैं। आम का रस अभी मौजूद है इस देश में क्योंकि आम का सीजन चल रहा है। 50 एक आम का पना बनता है, आम के ढेर तरह के प्रिपरेशन हमारे घर घर में बनते हैं। ये सब रस हम पिएंगे और अपने मेहमानों को भी पिलाएंगे। हम पेप्सी नहीं पिएंगे, कोका, थम्स अप, लिम्का नहीं पिएंगे, अपने किसी मेहमान को भी नहीं पीने के लिए देंगे, और मेहमान को पीने के लिए नहीं देंगे। और मुझसे एक और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिन सामाजिक कार्यक्रमों में जाएं, सोशल फंक्शंस में जाएं, अगर उनमें पेप्सी बट रहा है, कोका कोला बट रहा है, तो आप उनका भी बहिष्कार करिए और ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों में जाना बंद करिए। अगर किसी की शादी में आप जाते हैं और वहां पेप्सी और कोका कोला बट रहा है तो ऐसी शादियों का बहिष्कार करिए। अगर आप ऐसे किसी कार्यक्रम में जाते हैं जहां पेप्सी कोला बट रहा है, कोका कोला बट रहा है, तो उनके कार्यक्रम का बहिष्कार करिए और उनको विनम्रता से कहिए कि आप अगर हमको नींबू का शरबत पिलाएंगे हमको बहुत खुशी होगी, नारियल का पानी पिलाएंगे हमको बहुत खुशी होगी, गन्ने का रस पिलाएंगे हमको बहुत खुशी होगी, और कुछ नहीं है आपके पास पिलाने के लिए तो सादा पानी पिलाएंगे हमको बहुत खुशी होगी। हम नहीं पिएंगे, अपने किसी मेहमान को नहीं पिलाएंगे और किसी के फंक्शन में जाकर भी नहीं पिएंगे। इसलिए भी नहीं पिएंगे पेप्सी कोला, कोका कोला, थम्स अप, लिम्का कि इसमें पीने लायक कुछ भी नहीं है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली गैस है, सोडियम ग्लूटामेट नाम का जहर है, पोटेशियम सॉर्बेट नाम का जहर है, लेड एसीटेट नाम का जहर है, और ये सारे जहर कैंसर करते हैं। इसमें एक ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल है जो किडनी फेल कर सकता है आपकी दोनों। जितना ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक पिएंगे, पेप्सी, कोक, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा, उतनी जल्दी किडनी फेल हो जाएगी आपकी। अमेरिका और यूरोप में आजकल बहुत ज्यादा किडनी फेल हो रहे हैं बच्चों के। 15 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में बच्चों की किडनी फेल हो जाती है, और वहां जब किडनी फेल हो जाती है तो कोई किसी को दान नहीं करता। बाप बेटे को दान नहीं करता, बेटा बाप को दान नहीं करता, और अमेरिकन समाज कभी दान पे चलता भी नहीं है। उनके लिए तो डॉलर भगवान है, उनके समाज की वो व्यवस्था नहीं है जो हमारे समाज की। तो फिर क्या होता है, वहां के अखबारों में बड़े बड़े जाहिरात छपते कि हमको किडनी चाहिए, 5 लाख देंगे, 6 लाख देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे। फिर जब वहां के जाहिरात छपते हैं तो भारत में कुछ ऐसे नालायक डॉक्टर भी पैदा हो गए हैं जो यहां के लोगों का पेट काटकर किडनी निकालकर अमेरिका भेजने का काम करें। अभी मेरे उत्तर प्रदेश में 3 ऐसे नर्सिंग होम पर ताला डलवाया गया है
3 ऐसे नर्सिंग होम थे गाजियाबाद के पास दिल्ली में, जहां पर रोज मजदूरों को बहलाकर फुसलाकर लाया जाता था, उनको 1000 रुपया दिया जाता था, उनका पेट काटा जाता था, किडनी निकाली जाती थी और अमेरिका एक्सपोर्ट की जाती थी। तो अमेरिका में किडनियों की बहुत कमी है और किडनी बर्बाद बहुत हो रही है क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक बहुत पी रहे हैं। और अब अमेरिका में भी बहुत सारे डॉक्टर हैं जो इस आंदोलन को चला रहे हैं कि पेप्सी और कोका कोला पीना बंद करो क्योंकि किडनी के लिए बहुत खतरनाक है। तो इसलिए भी पेप्सी मत पीजिए, कोका कोला मत पीजिए क्योंकि ये पीने लायक नहीं। और इसमें चूंकि सोडियम ग्लूटामेट नाम का जहर है, पोटेशियम सॉर्बेट है, लेड एसीटेट है, ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए ये लहर पेप्सी नहीं है, जहर पेप्सी है। और मेरा एक निवेदन और है कि आप अपने अपने मोहल्ले में ये देखिए कि कौन आदमी है जो पेप्सी बेचता है, कोका कोला बेचता है। जो भी आदमी आपके मोहल्ले में पेप्सी और कोका कोला बेचता है तो आप मोहल्ले की एक समिति बनाइए स्वदेशी के काम को देखने के लिए, संचालन करने के लिए। उस समिति के माध्यम से आप उस पास जाइए निवेदन करने के लिए कि भाई आप गन्ने का रस बेचो, दही की लस्सी बेचो, दही की छाछ बेचो, नारियल का पानी बेचो, संतरे का रस बेचो, मौसम्मी का रस बेचो, हम सब खरीदेंगे, लेकिन पेप्सी मत बेचो, कोका कोला मत बेचो। अगर वो राष्ट्रभक्त होगा, थोड़ी भी देशभक्ति होगी तो वो मानेगा आपकी बात। और अगर उसमें देशभक्ति राष्ट्रभक्ति नहीं है तो एक काम तो आप कर सकते हैं कि उसके घर के दरवाजे पर काले रंग से लिख दीजिए कि ये अमेरिकी एजेंट है, तो समाज से उसका हुक्का पानी बंद हो जाएगा। और आप जानते हैं हमारे समाज में सबसे बड़ी सजा होती है हुक्का पानी बंद कराना। उस आदमी के घर से हमारा कोई व्यवहार नहीं चलेगा जो पेप्सी कोला बेचता है, जो कोका कोला बेचता है, जो थम्स अप लिम्का सिट्रा बेचता है। और ये एक लहर पूरे देश में चलनी चाहिए और ये चलानी ही होगी। देश के कई हिस्सों में ये लहर चल रही है। मैं आपको खुशी की बात बताऊं, बंबई में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, न्यू बॉम्बे में, उन्होंने अभी एक दिन फैसला किया, 1500 पेप्सी कोला की बोतलों का पानी निकाल के गटर में फेंक दिया। शायद आपने अखबारों में खबर भी पढ़ी होगी। उसके बाद नई बंबई में उन सारे साथियों ने जो आजादी बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता हैं, बंबई की एक एक दुकान पर जाकर पिछले 15 दिन से एक ही अभियान चलाया है कि पेप्सी बंद करो बेचना, कोका कोला बंद करो। और आज ये हालत है कि न्यू बॉम्बे में पेप्सी की गाड़ी घुस नहीं रही है, कोका की गाड़ी घुस नहीं रही। वो गाड़ियां घूमती हैं, घूमकर वापस लौट आती हैं, कोई उनका माल लेने को तैयार नहीं है। ये माहौल अगर पूरे देश में बने तो अमेरिका को सबसे अच्छा सबक सिखाने का ये सबसे अच्छा रास्ता है। और इसलिए भी पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, लिम्का सिट्रा मत पीजिए कि ये 70 पैसे में बनता है और 10 रुपए का बिकता है, हजारों % का मुनाफा है इसका। और इसलिए भी मत पीजिए कि आप कैलकुलेट करिए इसका हिसाब, 10 रुपए का 300 मिलीलीटर पेप्सी कोला है अगर, तो 1000 मिलीलीटर बैठेगा कुछ 33 रुपए का। तो 33 रुपए का 1 लीटर पेप्सी कोला आप पिए तो उससे अच्छा 10 रुपए लीटर गाय का दूध पीजिए। गाय का दूध 10 रुपए लीटर, पेप्सी कोला 33 रुपए लीटर। पेट्रोल बिकता है 26-27 रुपए लीटर, पेप्सी कोला 33 रुपए लीटर। पेट्रोल से भी महंगा है पेप्सी कोला। इसलिए क्या जरूरत है इसको पीने की? पीने लायक भी नहीं है, बहुत महंगा है, घर का बजट ठीक नहीं है। और एक और महत्वपूर्ण बात है जो इसको नहीं पीने के साथ जुड़ी हुई है। मान लीजिए कभी आपके मन में लालच आए और कोई आपको ऑफर कर दे मुफ्त में कि ले लो पेप्सी पी लो। अभी राजीव भाई तो देख नहीं रहे हैं, अभी जब आएंगे तो उनसे कह देना कि हमने नहीं पिया था। क्योंकि हमारे देश में हर आदमी को गुलाम बनाना आसान है, अगर आप उसको मुफ्त में जहर भी दे दीजिए तो। ये देश मुफ्त में ही लुटा है। अंग्रेजों ने पहले मुफ्त में चाय पिलाना शुरू किया, आज इस देश का बंटाधार हो गया, चाय खरीद कर पैसा बर्बाद करके पी रहे हैं। ये पान पराग, गुटखा, मसाला मुफ्त में बांटना शुरू किया, आज सत्यानाश हो गया, सारे देश में गुटखा और पान पराग खाया जा रहा है। तो मुफ्त में तो बीड़ी सिगरेट तंबाकू पिला पिला के किसी को भी गुलाम बना सकते हैं, मुफ्त में शराब पिला के भी किसी को गुलाम बना सकते हैं। तो ऐसी कोई आदमी जब मुफ्त में पेप्सी और कोका कोला ऑफर करे और आपके मन में लालच आए कि पी लो, क्योंकि लालच तो आता है मन में, हम तो कमजोर आदमी हैं, तो अपनी इस कमजोरी पर विजय पाने का एक सूत्र मैं आपको देकर जाना चाहता हूं। जिस समय आपके मन में लालच आए कि हम पेप्सी पी लें, कोका कोला पी लें, तो अपने उस लालच को दूर करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये कि आप अपने मन में सिर्फ आधे मिनट के लिए ये सोचिए कि जिस अमेरिका ने मेरे देश का राष्ट्रीय अपमान किया है पाबंदी लगाकर, जिस अमेरिका ने मेरे देश के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा की है पाबंदी लगाकर, उस अमेरिकी कंपनी का माल मैं पीऊं, उसका सामान मैं पीऊं, और आप में कहीं भी थोड़ी सी राष्ट्रभक्ति होगी और देश का जज्बा होगा तो वो बोतल आपके गले किंतु उतर नहीं पाएगी। दूसरा सूत्र ये है
कि जब आप पीने की कोशिश करें उस बोतल को, मन में लालच, तो अपने मन से आधे मिनट के लिए एक और सवाल पूछिए कि मेरे देश के करोड़ों लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, हमारे देश के 2 लाख गांव में पीने का पानी नहीं है। आजादी के 50 साल के बाद इस देश के 2 लाख गांव पीने के पानी से प्यासे हैं। तो मेरे देश के 2 लाख गांवों में पीने का पानी नहीं मिलता, मेरे देश के करोड़ों लोग पीने के पानी से प्यासे हैं। ऐसी स्थिति में मैं परदेशी कंपनी का पानी पीऊं तो आपके दिल से दोबारा फिर अब आ जाएगी कि मत पियो, और बोतल आपके हाथ से छूट कर गिर जाएगी। ये दोनों सूत्र हमेशा याद रखिए, आपको हमेशा काम में आएंगे। और इन सूत्रों को जब जब आप इस्तेमाल करेंगे, मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि पेप्सी और कोका कोला की बोतल आपके गले के नीचे उतर नहीं पाएगी। तो ये हमेशा याद रखिए। इस समय देश के राष्ट्रीय अपमान का प्रश्न है, बाकी सारे प्रश्न गौण हैं। और राष्ट्रीय अपमान, राष्ट्रीय संप्रभुता, ये ऐसे शब्द हैं जिन पर किसी के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। ये समझौता करने लायक चीजें नहीं हैं, ये सबसे ऊपर की चीजें होती हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें मानी जाती हैं।